हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सीटेट 20 अगस्त का जो पेपर होने वाला है, हम लोग उसके बारे में जो बाल विकास होता है, सीडीपी की जो बात की जाए, सीडीपी बाल विकास जो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताए जाएंगे। प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न अगर देखा जाए, ध्यान से आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हमारे इस वीडियो से रिलेटेड ही आएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये सेशन होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। और जो भी आप लोगों को यहाँ से कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे उस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। और ऐसे ही पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है। क्या करता है? वो गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार इसकी क्या अवधारणा होनी चाहिए? ठीक है, जो हमारे लिए अनुकूल हो उसी चीज़ों को देखना होता है, उन्हीं चीज़ों को क्या करना होता है? छूना चाहिए, टच करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि गर्म वस्तुओं को छूने से क्या हो जा रहा है? हाथ क्या हो जा रहा है? जल जा रहा है। और इसी में ये पियाजे के अनुसार यह संकल्पना की गई थी कि हमें जो हमारे लिए अनुकूल हो उसी चीज़ों को छूना चाहिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखा जाए, फिर से वही क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइएगा। और हो सकता है कि जो हमारे पास 2018 का जो हमारे पास ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इस वर्ष भी आप लोगों का जो ऑफलाइन पेपर ही होने वाला है और उसमें भी इस क्वेश्चन का पूछे जाने का चांस 100% है। इसलिए आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्कीमा का मतलब होता है। ठीक है, स्कीमा का मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट कह लीजिए उतना ही कम है। ठीक है, खंडन क्रिया विधि, ये तो इसका मतलब है नहीं। अधिगमन विधि, इसका ये भी मतलब नहीं। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ऑप्शन सी है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित फैक्ट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? ठीक है, किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? कलानुक्रम अगर कहा जाए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरिएशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे, कलानुक्रम उसके अंदर होना चाहिए, उससे सक्षम होना चाहिए, जिससे कि वो रिश्तेदारों के बीचों में अपने संबंध को समझने में सक्षम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, वह उन्हें केवल एक मापद आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? ठीक है,
इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर पूजा को कहा जा रहा है करने के लिए, उन चीज़ों को कैसे ये कर रही है, उन सारी चीज़ों को आप लोग किस वजह से इसको करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को देखा जाए। सेंट्रेशन की बात की जाए, सेंट्रेशन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ठीक है, ओह उस खूबसूरत, सॉरी यहाँ पर खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वाह, वहाँ बाहर वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। ये उदाहरण है, वहाँ बाहर वही दादी। इसका उदाहरण क्या होगा, ये किस चीज़ का उदाहरण है। आखिरकार वो निराश हो जाता है और फ़ोन को काटता क्यों है, इन चीज़ों को देखिए। अहम केंद्र सेंट्रिज्म की बात की जाए, अहम केंद्र उसका होगा। फ़ोन काटना ही क्या हो जाएगा, उसके लिए केंद्र की भावना को दर्शाता है कि वो क्या होगा, वो केंद्रित था उन चीज़ों के प्रति, जिसकी वजह से वो क्या कर दिया, फ़ोन को कट कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौना वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब वह 9 महीने की हो गई तो वह इसे ढूंढती है। यह किस विकास को दर्शाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को दर्शाता है, वस्तु स्थायित्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। फिर से वही बात है, जीन पियाजे की बात हो रही है। जीन पियाजे की संकल्पना को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ करके जाइएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को सीडीपी का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ करके जाएं, इस सेक्शन को ज़रूर देखें। और जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, पुनर्बनन तो निभाता नहीं है, और रीइंफोर्समेंट की बात की जाए, पुनर्बलन ये नहीं निभाता है। भाषा लैंग्वेज की बात की जाए, ये भी नहीं निभाता है। भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, ठीक है, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। इनमें जो हमारे पास अनुकरण की बात की जाए, अनुकरण तो होगा नहीं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा फ्रेम बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, गलत है। सात्करण ये भी गलत है। अहम केंद्रिता ये भी गलत है। समायोजन की बात की जाए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जो हम आप लोगों का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से जा कर के सारे वीडियो को देखें और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू, धन्यवाद।